गिरावट है कि थमने का नाम ही नहीं ले रही है, और अब ऐसा लग रहा है बाजार में तकलीफ आ रही है, जिसको बाजार की जुबान में कहा जाता है कि बाजार में तकलीफ आ रही है। आज लगातार तीसरे दिन भारत में शेयर बाजार में गिरावट जारी रही। थर्ड स्ट्रेट सेशन सेलिंग जबरदस्त रही, और खास तौर पे हेवीवेट स्टॉक्स में दिग्गजों में सेलिंग रही है। और वजह वही है, जो जियोपॉलिटिकल आशंकाएं बढ़ रही हैं, और अब दुनिया से ग्लोबल क्यूज जो हैं वो कमजोर आ रहे हैं, यानी पूरी दुनिया के बाजारों में कमजोरी है, जिसका असर अब भारत में भी दिखाई पड़ रहा है। और जो लग रहा था कि एक हल्का सा पुल बैक है, करेक्शन है, अब वो एक मंदी जैसी परिस्थिति, मंदी कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन गिरावट जैसी परिस्थिति तो साफ साफ दिख रही है। और इस हफ्ते पूरा, अब आप इस हफ्ते का नंबर देखेंगे तो जो बेंचमार्क्स हैं, निफ्टी और सेंसेक्स दोनों बिल्कुल पक्के तौर पे गिरावट में दिखाई पड़ रहे हैं। सेंसेक्स जो है वो 2 जनवरी को उसने 85,762.01, यहां वो था जहां उसने क्लोज किया था। वहां से इसमें 1144 पॉइंट की गिरावट आ चुकी है। 84,617.49 आज इंट्राडे लो बनाया सेंसेक्स ने। और निफ्टी 50 करीब करीब इसी दौरान 1% की गिरावट वो भी दिखा चुका है। और इसके बाद अगर आप देखें तो बाजार में कुछ रिलीफ आई है, कुछ जो कमजोरी थी उस पे जीत हासिल की बाजार ने। तो लेकिन फिर भी सेंसेक्स 102 पॉइंट गिर के, या 0.12% गिर के 84,961.14 पर बंद हुआ है। जबकि निफ्टी 38 पॉइंट गिरा, 0.14% की गिरावट है। और सेशन खत्म हुआ उसका 26,140.75 पर। क्या कारण है? तो सबसे बड़ा कारण है इंडेक्स हेवी वेट स्टॉक्स में तेज बिकवाली। लगातार प्रेशर आ रहा है उसमें। एचडीएफसी बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज दो बड़े गिरावट के लीडर्स हैं इस वक्त। आप कह सकते हैं एचडीएफसी बैंक आज 1.7% गिरा है, जबकि रिलायंस गिरा है 0.4%। उधर ट्रेंड 1.4% फिर गिरा है, जबकि कल उसमें गिरावट आई थी 8.6% की। तो 8.5% से ज्यादा की गिरावट के बाद आज फिर 1.5% गिरना, क्योंकि वहां चिंता हो रही है कि रिटेल के धंधे में जहां ट्रेंड ने अचानक झंडे गाड़ दिए थे, उस कारोबार में कंपटीशन बढ़ रहा है, और इसकी वजह से ट्रेंड परेशानी में आ सकता है। ये जो लार्ज कैप का स्टॉक्स का जो ड्रैगिंग है, कि इनमें बिकवाली, इनके चाल धीमी पड़ना, ये कल भी दिखाई पड़ रहा था बाजार में। एचडीएफसी बैंक और रिलायंस जो इंडेक्स के दो सबसे बड़े कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, ये एचडीएफसी बैंक 1.5% गिरा था और रिलायंस 4.3% गिरा था, जिसकी वजह से इंडेक्स में तेज गिरावट आपको देखने को मिली। बाजार का जो मूवमेंट है इसके बारे में बिल्कुल साफ कह सकते हैं कि कोई कोई ट्रेंड, कोई कारण कारक कुछ नहीं दिख रहा है, कोई डायरेक्शन नहीं दिख रहा है। और कुछ बड़े स्टॉक्स में जो एक्शन हो रहा है, उसी का असर पूरे बाजार पर दिख रहा है, जो कि बहुत तार्किक नहीं है। इसको डिस्प्रोपोर्शनेट असर कह सकते हैं आप, ये बाजार के जानकारों का कहना है। जैसे कल इंस्टीट्यूशनल बाइंग हुई, अच्छी इंस्टीट्यूशनल बाइंग हुई है, उसके बावजूद निफ्टी 71 पॉइंट गिर के बंद हुआ है। और उसका एकमात्र कारण था रिलायंस और एचडीएफसी बैंक में तगड़ी बिकवाली और उसकी गिरावट। इन दोनों शेयरों में जो वॉल्यूम है, कैश मार्केट में भी और डेरिवेटिव्स यानी एफ एंड ओ में भी, वो कह सकते हैं, बाजार के विशेषज्ञों का मानना है कि वो सेटलमेंट डे के से जुड़ी हुई एक्टिविटी है। और उसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों शेयरों में जो गिरावट आ रही है, उसका इन शेयरों के फंडामेंटल से कोई वास्ता नहीं है। ऐसा नहीं कि इनका कारोबार खराब हो गया है, हो रहा है, या होने की आशंका है, जिसकी वजह से इसमें बिकवाली हो रही है। इनकी बिकवाली का बड़ा कारण टेक्निकल है, यानी लोग चार्ट देख रहे हैं और उस हिसाब से अपने लेवल्स डिसाइड कर रहे हैं, और उन लेवल्स को चेज करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बड़ी वजह इस समय बाजार में है वेनेजुएला। वेनेजुएला पे अमेरिका ने जिस अंदाज में, वो उसका हमला भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन कब्जा कर लिया कह सकते हैं, जाकर उनके राष्ट्रपति को उठा लाए। उनके राष्ट्रपति निकोलस मदुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस, इनको अमेरिकन फोर्सेस जाकर वेनेजुएला की कैपिटल कैराकास से उठा लाए, और ला के उन्होंने अमेरिका में जेल में रख लिया है। कहा है कि इन पे हम मुकदमा चलाएंगे। कारण कई बताए गए, लेकिन असली कारण माना यह जाता है कि
वेनेजुएला के विशाल तेल भंडार पर कब्जा करने की मंशा है अमेरिका की। ये इनके इन प्रकार है। और इसी वजह से बाजार में जियोपॉलिटिक्स को लेके आशंका, अनिश्चितता, घबराहट, चिंता सब बढ़ गई है और तमाम तरह के पॉलिसी रिस्क दिखाई पड़ रहे हैं। और इसी वजह से इस तरह की खबरें, उससे जुड़ी हुई खबरों से बहुत सारी अनिश्चितता बाजार में आ सकती है, ये जानकारों का कहना है। और उसमें क्या चीज होती है, ट्रम्प साहब एक ट्वीट कर देते हैं, पोस्ट कर देते हैं एक्स पर, और उनके साथ कुछ एक्शन भी होते हैं जिनका बाजार पर असर पड़ना तय ही है। और अब बाजार में एक और चीज है अमेरिका में हो रही है जिस पर बाजार में लोगों को नजर रखनी चाहिए, वो है अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आने वाला है। और वो है ट्रम्प के टैरिफ पर। इनके खिलाफ वहां अपील दायर हुई है और उस पर फैसला आ सकता है। अगर ये फैसला रेसिप्रोकल टैरिफ्स को खत्म करने की तरफ बढ़ गया कि टैरिफ लगाना गलत था, तो फिर बाजार में बहुत भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। फायदा नुकसान की कहानी अलग रखें, लेकिन मूव इस साइड या उस साइड बहुत तेज एकदम से देखने को मिल सकता है। तीसरा बड़ा कारण आज का है वीक ग्लोबल क्यूज। कमजोर क्यों रहे हैं? एशिया में भारी बिकवाली हुई है, तो इसी वजह से ज्यादातर बाजारों में ये वेनेजुएला का असर देखने को मिला है। और दुनिया भर में अब एनर्जी सप्लाई यानी तेल की सप्लाई क्या होगी, गैस की सप्लाई क्या होगी, ये चिंता है। उधर जापान में इक्विटी मार्केट भी के साथ साथ कमोडिटी मार्केट भी, क्योंकि वहाँ जो बेंचमार्क्स हैं उसके हिसाब से जापान के बाजार का असर बाकी जगह दिख रहा है। कमोडिटी से जुड़े हुए जो शेयर हैं उनमें कुछ सपोर्ट जरूर देखने को मिला, क्योंकि इंडस्ट्रियल मेटल्स में तेज रैली दिख रही है और रैली का कारण साफ है। अगर सप्लाई चेन डिस्टर्ब होने की आशंका होगी, तरह तरह के बैरियर लग रहे हैं, तो फिर उनके दाम बढ़ना स्वाभाविक है। जापान में शेयर बाजार पर एक तरह का दबाव देखने को मिला। उसकी वजह चाइना ने एक बैन अनाउंस किया है। चाइना ने कहा है हम जो जापान को एक्सपोर्ट करते हैं इसमें कुछ डुअल यूज चीजें हैं, ऐसी हैं जिनका शांतिपूर्ण इस्तेमाल भी होता है और मिलिट्री यूज भी होता है। तो उन्हें डर है कि जो भी चीज मिलिट्री पर्पज से इस्तेमाल हो सकती है, अब हम जापान को नहीं देंगे। और इसीलिए, क्योंकि जापान के प्राइम मिनिस्टर जो सनाए तकाइची ने एक ताइवान में जाके एक बयान दिया था जिसके जवाब में चीन ने ये कदम उठाया है। और दुनिया भर में अब इस वक्त ये एक माहौल बना हुआ है कि दुनिया में क्या होगा, कहीं होगा, इंटरनेशनल मार्केट के एक्सपोजर बहुत खतरनाक है। तो उसी वजह से भारत में भी शेयर बाजार पर उसका असर दिख रहा है और वो दबाव जो है ये बाहर से इंपोर्ट हो रहा है, ये माना जा सकता है। फिर अब जो टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं वो कह रहे हैं कि साहब अब कंसोलिडेशन दिखेगा और बहुत कोई ब्रेकडाउन अभी लॉन्गर टर्म का ब्रेकडाउन दिखाई नहीं पड़ रहा है। हालांकि नियर टर्म में देखेंगे, हाल के समय में, तो उठापटक बनी रहेगी, वोलेटिलिटी रहेगी। इसकी लंबी चौड़ी, अभी आप लंबे दौर की बात करने लगेंगे टेक्निकल चार्टिस्ट से, तो वो बुल रन और बेयर रन इस तरह की लंबी थीसिस उनके पास हैं। लेकिन एकदम अगर आप कहें कि तत्काल तत्काल क्या हो रहा है, तो वहां वो बिल्कुल कह रहे हैं कि एक चौपीनेस रहेगी, उठापटक रहेगी, और ऐसे में सावधानी बरतना ही श्रेयस्कर है। बीज अड्डा में आज इतना ही। अब इजाजत दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।